नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास हमारी जो होने वाली वो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है वह एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे बेस्ड प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सलूशन कैसे हल होगा इसका देखते हैं हम। प्रश्न दिया है वह बड़ी सी बड़ी, यानी बड़ी सी बड़ी की बात किया है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एचसीएफ की बात किया होगा। बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, बिल्कुल। जिसमें यदि 280 और 1245 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होते हैं, तो इसका हमें निकालना है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या का एचसीएफ यानी क्या होगा। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि अभीष्ट संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अभीष्ट संख्याएं देखिए, 280 में हमें क्या शेष मिल रहा है 4, तो हम 4 घटा दिए। वहीं 1245 में हमें 3 शेष मिल रहा है, तो 3 शेष घटा देंगे। तो यहाँ से हमें संख्याएं क्या मिल गई 276 और यहाँ पे मिल गया 12 और 42। ये दो संख्याएं मिल गई। अब हम इनका क्या गुणनखंड से निकाल लेते हैं कि 276 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा तो 2 छक्का 12 और 2 नाम 18। फिर 3 से कट रहा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर 23 एक अभाज्य संख्या इसलिए खुद से कटेगी, तो 23 एकम 23। चलिए ये हो गया। अब 1242 को भी देख लेते हैं कि किससे किससे कट रहा है। तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से कट रहा 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 सते 21। फिर 3 से कट रहा 3 छक्का 18 और 3 नमा 27। फिर 3 से कट रहा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और फिर 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। इन दोनों के हम क्या लिख लेते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इन दोनों के हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं कि 276 के फैक्टर कौन कौन से हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 23। चलिए 1242 के भी लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 23। ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब बोला क्या है कि बड़ी सी बड़ी संख्या हमें निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है कि इन दोनों को फैक्टर हमें उठाना है हाईएस्ट, यानी कि ये 2 आ गया और यहाँ पे देखिए दूसरा 2 इसमें है नहीं, ये 3 है जो दोनों में है, तो 3 भी हम यहाँ उठा लिए। अब देखिए यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 23 है जो दोनों में है, तो ये हम 23 भी उठा लिए। तो अभीष्ट मासा 2 तिहाई 6 गुणे 23 करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 13 और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आपको बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न अगले स्लाइड में देखते हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है, घंटी बजानी है, बजाएंगे। अभी 1 की घंटी बज चुकी है, फिर बजेगी किसकी देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर वो एक साथ कब बजेंगी। तो बिल्कुल जब एक साथ की बात करेंगे तो संख्याओं का एक साथ काटना है, यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है। कहे की बात कर रहा है एलसीएम की। तो चलिए अगर हम यहाँ 9 बजे प्रातः एक बार एक साथ बजी हैं तो फिर अब कब बजेंगी देखते हैं। तो इसका हम हल निकालेंगे जब, तो यहाँ 12, 15 और 18 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एक साथ बजने का मतलब ही है कि एक साथ इनको काटना है और एक साथ काटने का मतलब है कि एलसीएम लेना है। तो चलिए 2 छक्का 12 और 15 नहीं कट रहा, 2 में 18, 2 तिहाई 6, 3 15 नहीं कट रहा, 9 भी नहीं कट रहा। 3 से काट दिए, 3 एकम 3 5 15 और 3 त्रिका 9। फिर काट दिए तो 1 5 और 3, सॉरी यहाँ 1 आएगा। यहाँ 5 से काट दिए तो 1 1 और 1 आएगा। चलिए इसका एलसीएम देख लेते हैं हम कितना आया। एलसीएम इसका आया 2 गुणे 2
और 3 गुणे 3 और गुणे 5, तो 2 दूनी 4 गुणे 3 का 9 और गुणे 5, तो 9 चौको 36 गुणे 5 यानी कि कितना आया 5 छक्का 30 और 5 3 15 1 5 3 15 3 18 180 मिनट आ गया। 180 मिनट आ गया, बिल्कुल आ गया 180 मिनट। अब देखते हैं कि भैया 9 बजे प्रातः बजी थी 9 बजे, तो अब अगला जब बजेगा तो 9 में हम 180 मिनट जोड़ देंगे, बिल्कुल, तो अगला हमारा समय आ जाएगा। अब यहाँ 9 बजे हमें घंटे की अगर बात करेगा, अगर ये ऑप्शन दिया है तब तो सही है, नहीं दिया अगर घंटे में दिया है तो भैया 180 को क्या करो कि घंटे में बदल दो, तो 180 को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 180 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दे देंगे तो ये कैंसिल 36 18 यानी कि 3 घंटे आ गया, 3 घंटे। तो यहाँ देखिए 9 बजे बजी थी तो 9 बजे और फिर यहाँ पे 3 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 बजे, यानी 12 बजे ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, एकदम आसान होते हैं, इस तरह के प्रश्न कुछ कठिन नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन इस स्लाइड में यही प्रश्न है और इससे जुड़े जो भी प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी ही मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।